धनबाद कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ के द्वारा आज सीएमपीएफ कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया गया, जिसमें भारी संख्या में कोल इंडिया पेंशनर शामिल। सीएमपीएफ के मुख्य द्वार धरना प्रदर्शन के सेवानिवृत्त कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की, अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन को चेतावनी दी। कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ की ओर से सीएमपीएफ प्रबंधन को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विभिन्न मांग रखी गई। बताया गया कि कर्मचारियों की सारी विवरण PS3, PS4 कार्यालय में जमा है। पेंशनर को बैंक में भी विवरण जमा करने की सुविधा दी जाए, जिसका कोई नॉमिनी ही नहीं बचा है, उसे पुराने PPO नंबर पर ही पेंशन की भुगतान जारी रखा जाए। पेंशन की रिव्यू करते हुए पेंशन बढ़ोतरी की जाए। कंपनी से रिटायर्ड होने के बाद पेंशन और PF का भुगतान एक साथ किया जाए। सीएमपीएफ परिसर में पेंशनर के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, साथ ही पानी और शौचालय की व्यवस्था की जाए। वहीं 27 सितंबर 2023 को दिल्ली की बैठक में जो न्यूनतम 1000 पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय हुआ है, उसे मौजूदा महंगाई को देखते हुए कम से कम 5000 पेंशन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ के संयोजक बिंदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि पेंशन के नियम अनुसार 30 वर्ष पेंशनर सर्विस होने के उपरांत 25% पेंशन का भुगतान मिल रहा है। पेंशन की राशि को अब और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं सीएमपीएफ में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ इस धरना दिया है कि माननीय कमिश्नर साहब एक आदेश निकाले हैं कि जो पेंशनर हैं वो अपना PPO नंबर फिर दोबारा के लिए आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करें कोलोरी में, जो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इस बात के लिए कोल इंडिया चेयरमैन भी पत्र लिखे इनको कि आप सो रिव्यू कीजिए, क्योंकि हम लोग बुढ़ा गए हैं, उम्र हो गया है, कोई कहीं रहता है, पूरे भारतवर्ष में लोग रहते हैं, तो रिव्यू करने का उसने नहीं। चूंकि हम लोग PS1 PS3 भर है, सारा रिकॉर्ड इनके पास पड़ा हुआ है। इस रिकॉर्ड को देख के हमारा वो रिव्यू कर लें। अगर जरूरत इनको है तो हम जिस बैंक से पेंशन लेते हैं उसी बैंक से हमको जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम लोग देने को तैयार हैं। दूसरी बात है कि 98 से लेकर आज तक पेंशन रिव्यू नहीं हुआ है, उसका रिव्यू होना चाहिए। माननीय ट्रस्टी मेंबर से आग्रह है कि वो तुरंत रिव्यू करें। पैसे जो लोग कमी बोल रहे हैं, पैसा कमी नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग देते थे 2%, अभी दे रहे 7%। 7% कंपनी भी दे रही है और कोल इंडिया पर टन 10 रुपये दे रही है, तो अच्छा पैसे का स्रोत है, लेकिन इसको रिव्यू करना चाहिए। मिनिमम तो 5000 रुपये किए हैं, कल 1000 किया तो सब लोग धन्यवाद दिए हैं, लेकिन 5000 मिनिमम मांगे हैं, लेकिन रिव्यू होना चाहिए। अब इसको 1500 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, उसको रिव्यू होना चाहिए। बहुत पहले कहानी है, इसको रिव्यू होना चाहिए। इन सब बातों लेकर एक बात और है कि यह सीएमपीएफ हमारा रक्षक है, हमारे मालिक नहीं है। घोटाला पर घोटाला यहाँ होता है। जैसे आप देखे 19 में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, 60,072 करोड़ रुपए का घोटाला आया कि पैसा इन्वेस्ट किया DFL में, वो पैसा का आज तक जांच नहीं हुआ है। आखिर मेरा पैसा है, आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप देखना होगा आपको ना, भाई तो नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसा अनेक बार घोटाला हुआ है, तो मेरा पैसा को बार-बार घोटाला करते हैं और हमको देखते बोलते हैं पैसा नहीं है। इसलिए हम जगाने के लिए आए हैं और नहीं जगह तो पूरा कोल इंडिया के जितना पेंशनर है, लगभग 6 लाख संख्या, हम उनके यहाँ जाएंगे और सीएमपीएफ को बाध्य करेंगे कि आप मेरा यहाँ काम कर रहे हैं, हमको रिव्यू कीजिए पेंशन का। BMS नेता सह कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ के नेता बलदेव महतो ने कहा कि सीएमपीएफ में 7500 का आवास घोटाला हुआ है, उसकी CBI जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग की, साथ ही कोयला लूट बंद करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि आज BCCL में ऑफिसर भ्रष्टाचार के पैसे से 1 लाख का जूता पहन रहे हैं। लोग का डिमांड है कि हम लोग 1000 फीट नीचे जाके कोयला काट कर इस देश को ऊर्जावान किए हैं, ऊर्जा से प्रकाशित किए हैं, पूरे विश्व को किए हैं। तो हम लोगों को 1000 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में क्यों दिया जा रहा है? हमारा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता क्यों नहीं इसमें लगाया जाता है? हर 6 महीना में क्यों नहीं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देकर बढ़ोतरी किया जा रहा है हमारे पेंशन को? हम वृद्धावस्था पेंशन लेने को तैयार नहीं है। हमारा DA हर 6 महीना में बढ़े, ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है, जो घोटाला हुआ है उस पर CBI जांच भारत के प्रधानमंत्री करे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के सलाखों में डाले। 7,500 करोड़ का घोटाला हुआ, एक कंपनी को दिया था घर बनाने के नाम पर, और वो सारा का सारा पैसा डूब चुका है, एक पैसा वापस नहीं आया। इसका जबरदस्त हम लोग विरोध करते हैं। ऐसे अधिकारियों को जेल में जाना ही चाहिए। कोयला का अवैध रूप से चोरी हो रहा है,
जिसको रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है भारत सरकार, इसको करे। अभी जो यहाँ के वर्तमान अधिकारीगण है 1-1 लाख के जूता पहनते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह का लूट हो रहा है यहाँ। इस पर रोक लगे, यही आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं, ये उजागर हो और इस देश की जनता को बचाने का प्रयास करें, धनबाद की जनता को बचाने का प्रयास करें। न्यूज ANP के लिए रोहन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।